देखिए कोई भी, इसके ऊपर मैंने बड़ी तफसीली एक बात की है कि पाए एक ऐसी चीज आप कह रहे हैं कि जो आपके मोबाइल का इस वक्त बिटकॉइन से भी महंगा है डेटा। आपका डेटा आ जाता है ना किसी के पास, वो आगे बेचते हैं। पाए वालों ने आपसे कोई पॉन्जी स्कीम नहीं कर रहे, लेकिन 100% ये लिख लें, मैं टेक्नोलॉजी में इस पे तो मैं वो मगरूर हो जाता हूँ कि जी मुझे सब पता है, क्योंकि मैं बहुत घंटों घंटों इस पर रिसर्च करता हूँ। पहले पाए एक ऐसी चीज़ है जो आपके सिरी पाई भी ले जाएगी। ये आपका जो आप माइंड पे क्लिक करते हैं ना बटन पे, वो आपका डेटा लेती है, वो अपने पास लेके जा रही है, और आपने टर्म्स एंड कंडीशन उसकी पढ़ लें। आप खुद अलाउ कर रहे हैं जी मेरा डेटा ले जाओ। मुकम्मल वीडियो देखने से कबल आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर हमें फॉलो करें ताकि मुस्तकबिल में अहम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप आगाह रहें। ऊपर डिफेमेशन का क्या इन्होंने हमें बता देख जी। वो अब मैं आपको बताऊं, ये मसला ये है कि जो मैं स्पीड इतनी तेज कर रहा हूं ना, इंडिया पाकिस्तान की जैसे जंग होती है ना, उस तरह का माहौल अभी आप जब तक क्रिएट नहीं करेंगे बिटकॉइन को अडॉप्ट करने पे, तब तक ये पॉन्जी स्कीमें भी चलती रहेंगी। और इसको इतनी इमरजेंसी पे करने का अभी ज़रूरत है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे ख्याल से उवैस यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले 2 साल 3 साल पहले इनके शो में मैंने कहा था कि सर ये इस तरह होगा और ये करना है। लेकिन अब देखें ना, मीडिया भी कितना काम कर सकता है। ये हुकूमत का काम है, ये मीडिया या आवाम का नहीं है। आवाम देखें, ये खित्ता इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम लोग सारे इंक्लूडिंग मी, हम जल्दबाज और शॉर्टकट लवर्स हैं, मैं भी। तो ये हुकूमत को इनिशिएटिव लेना है ना, वो इतने सख्त कवानीन बनाए कि इनको पकड़े। वो क्यों नहीं पकड़ते? एसएससीपी रजिस्टर्ड कैसे कर लेता है इनको? एसएससीपी से बोले आपने रजिस्टर्ड कैसे किया? आपको 2000 रुपए देके कोई भी रजिस्टर्ड कर देता। आप कोई तरीका होना चाहिए, कोई मैकेनिक्स होना चाहिए। ये एसएससीपी का कसूर है, ये एफबीआर का कसूर है। जी सर। जी सर, मेरा लेजिस्लेशन के हवाले से सवाल है। मैं नासिर इंडिया ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी का मेंबर हूँ जी, और हम लोग पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का सिलेबस लेके आ रहे हैं। मिस्टर शहरयार स्काईलाइट आप जानते हैं, स्काईलाइट। अच्छा, तो लेजिस्लेशन में 14 आर्टिकल के तहत ये है कि आप माइन कर सकते हैं बट ट्रेड नहीं कर सकते। अगर हम एग्जिस्टिंग लॉ, कौन से लॉ पे? 240 आर्टिकल 214 के तहत, ठीक है, अपना पाकिस्तान का साइबर एक्ट का, साइबर एक्ट 214 पीका का। ठीक है। अच्छा, इसमें एक्चुअली इसका एक मेरे पास आर्टिकल भी था, न्यूज़ में छपा था कि केपी के गवर्नमेंट आल्सो प्लानिंग इस जी, वो हमने करवा के दिया, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, और वो अकॉर्डिंग टू इसी आर्टिकल के तहत कर रहे हैं। तो सवाल मेरा ये था कि अगर हम आगे कोई भी लेजिस्लेशन नहीं होती, हम समझते हैं कि यही एग्जिस्ट रहेगा, तो इसमें आप क्या तरीका समझते हैं कि कैसे इसको यानी सिर्फ माइन होता रहे और ट्रेड के हवाले से, या उसको देखें इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है। ये जो वाली बात है ना कि ये लेजिस्लेटिव, जो चीज़ इलीगल डिक्लेयर नहीं होती वो लीगल होती है, और लीगल है तो ये सॉफ्टवेयर के तौर पर ट्रीट की जाएगी। और सबसे बड़ी की बात ये है कि देखें इसमें जो लेजिस्लेटिव जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो ऑलरेडी जो एक सॉफ्टवेयर पे लागू होती हैं वो इस पर लागू हुई भी हैं। जो सॉफ्टवेयर एक विंडो है, फर्ज करें एक विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है, उससे आपके पैसे बनना शुरू हो जाए, तो जो कानून उस पर लगता है वो इस पर ऑलरेडी लागू है। इस पर नई चीज़ बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर कोई मुल्क से बाहर पैसे इसके थ्रू भेजे या किसी के थ्रू भी भेजे, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947 है उसके लिए, तो इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, चूंकि फर्स्ट स्टेप जो है वो माइनिंग है, फर्स्ट स्टेप इज माइनिंग। दुनिया में जहां भी ये शुरू हुआ, पहले माइनिंग से शुरू हुआ, माइनिंग के बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आई, उसके बाद उसकी ट्रेडिंग शुरू हुई। तो अभी चूंकि दुनिया में ये हो चुका है, इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ आपको, यानी कि हमारी हुकूमत वक्त को चीज़ों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल राजा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि कौम को तो पता लगेगा, या हम बता रहे हैं वो तो समझ भी लेंगे, लेकिन जो जानबूझ के हमारे जो रुफ़क़ाए कार हैं, जो वक्त के ज़िम्मेदार हैं, अगर वो समझना ही ना चाहें तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ये जो मसला आ रहा है, चूंकि वो इस बात को समझना ही नहीं चाहते। हम अगेन मैं कहता हूं जी बदकिस्मत हैं, इसलिए कि हमारे ऊपर उस जगह पे जो लोग बैठे हुए हैं वो तो सही तरीके से ये मोबाइल ऐप भी यूज नहीं कर सकते, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड कर दूं। मैं ये चाहूँगा जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, वैसे तो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ जी कि 1500 दें तो आप सीखेंगे से फेसबुक के, क्योंकि 4 साल से जब मैं बोल रहा था ना, तब कोई नहीं सीखना चाह रहा था। जैसे हमने कहा ना पैसे दो, तो अब सब सीख रहे हैं, खुशी खुशी काम भी। मैं ये चाहता हूँ जितने भी हमारे मीडिया के हजरात बैठे हैं, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, मुझे भी उसमें इंक्लूड करें। पहले मैं आपके पैसे बनवा के देता हूँ, आप समझें, पहले आपको ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि आपको ऐसे बताएंगे कि आपको व्हाट्सएप भी नहीं यूज़ करना आता, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको मुझे पैसे नहीं देने, करना खुद है आपने।
करके जब आपके पैसे बनेंगे तो अंदर थोड़ी एनर्जी आएगी। तो पहले ये प्रैक्टिकली मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल काम करें कि मीडिया वालों के पैसे बनना शुरू हो। ये मैंने ओएस को भी कहा था कि यार आप आओ, मैं अकाउंट बनाओ, मेरा कोई कंपनी नहीं है। तो एक काम तो ये कोई भी एक जिम्मेदारी ले ले, उस्मान बना देता है। आप लोग जब फारिग वक्त में आप देखें जो कर रहे होते हैं ना, वो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपके पैसे नहीं तो कम से कम मालूमात ऐसी को आ जाएगी। अब बाकी नसीब भी होता है ना भाई, किसी का नसीब ना चल रहा उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे। जी सर, जी सर, सर, सर ऑनलाइन जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं वो जानसा देती है क्रिप्टो करेंसी का, बहन है पाकिस्तान में। क्या समझते हैं पाकिस्तान में लॉ क्यों नहीं बन रहा है इसके ऊपर? क्या ये तो ये बताएंगे, ये वाहिद ये तो क्या कोई हुकूमती शख्सियत शामिल है इसमें? क्योंकि तब्दीली सरकार तो सारे बाहर से लोग ला रही है, तो क्या समझते हैं उनकी कोई गेम होगी ताकि पाकिस्तान आगे ना? सर देखें, ये गेम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आम आवाम जो है ना वो भी जल्दबाज है। हर जगह को ये कि मैं जल्दी से अमीर हो जाऊँ फ़ौरन। अगर बैंक इतना प्रॉफिट नहीं दे रहा, सेविंग सर्टिफिकेट प्रॉफिट नहीं दे रहे, तो भाई वो कैसे दे सकते हैं? मेरा आपसे ये कहना है कि मैं इस वक्त ये तो अभी हम नॉर्मल देखें तरीके से चल रहे हैं। पहले हमने नॉर्मल बात की जी, मैं अपनी सियासी तंजीम ला रहा हूँ, टेक्नोलॉजी मूवमेंट, फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो आईनी तरीका है अभी तक मैंने वो कर लिया है। इसके बाद जो पाकिस्तान में एक रिवायती तरीका होता है कि जी लोग जमा करें, धरना डालें, क्रिप्टो एक मार्च करें, फिर आगे जाके असेंबली के बाहर लेट जाएं, तब शायद करें। तो ये मैं समझता हूँ हमें जो महरूम किया जा रहा है। और आपकी ये बात कितनी सही है, सारे लोगों ने कहा है यार ये मल्टी लेवल मार्केटिंग वालों का क्या चक्कर है। एक बार भी कोई हुकूमती बंदा नहीं बोलता कि हम पकड़ के इनको ऐसी तैसी करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले आप हजरात भी ये बोलें कि भाई आप कानून तो बना दें, इस पर कोई तो ऐसा कर देंगे इनको पकड़ा जाए। जी सर, एक नया वो आया ये पाई के नाम। जी सर, ये बिटकॉइन वही पाकिस्तान में हमारे जो है ना सर चक्कर ये है कि हमें ना शॉर्टकट का पड़ा है। देखिए कोई भी इसके ऊपर मैंने बड़ी तफसीली एक बात की है कि पाए एक ऐसी चीज़ आप कह रहे हैं कि जो आपके मोबाइल का इस वक्त बिटकॉइन से भी महंगा है डेटा। आपका डेटा आ जाता है ना किसी के पास, वो आगे बेचते हैं। पाए वालों ने आपसे कोई पॉन्जी स्कीम नहीं कर रहे, लेकिन 100% ये लिख लें। मैं टेक्नोलॉजी में इस पे तो मैं वो मगरूर हो जाता हूँ कि जी मुझे सब पता है, क्योंकि मैं बहुत घंटों इस पर रिसर्च करता हूँ। पहले पाए एक ऐसी चीज़ है जो आपके सिरी पाए भी ले जाएगी। ये आपका जो आप माइंड पे क्लिक करते हैं ना बटन पे, वो आपका डेटा लेती है, अपने पास लेके जा रही है। और आपने टर्म्स एंड कंडीशन उसकी पढ़ लें, आप खुद अलाउ कर रहे हैं जी मेरा डेटा ले जाओ। एंड वो कहेंगे ठीक है। तो बिटकॉइन में भी तो यही था। नहीं, बिटकॉइन में कभी भी ये नहीं था सर। कब? उसमें भी शुरू में स्टार्ट में ऐसे सर कभी डेटा मांगा है बिटकॉइन में? उन्होंने चैप्टर्स डाली थी। किसने? नहीं, कभी भी नहीं सर, चैलेंज हो गया इस पे तो। आ जाए इस पे तो मेरे से चैलेंज कर ले। बिटकॉइन ना कभी 2008 में शुरू हुआ, 2008 में हुआ है सर। उसके अंदर कभी ये बोला ही नहीं गया कि आप अपना डेटा दें हमें, या ये नहीं कहा कि आप फ्री में ले लें। नहीं सर सबसे पहले तो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप लेकर चल रहे हैं। एंड आई टोटली एग्री कि शुरू में 2 साल पहले जब हमारे प्रोग्राम में भी ये बात हुई थी, उसके बाद 1-2 मरतबा और भी बात हुई, वो जो कानों पर जो ना रेंगना वाला मुहावरा है वो हमारी हुकूमत के लिए बिल्कुल सही तरीके से उन पर लागू आता है कि कई बार मीडिया पर बात होती रहे, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जो कि शायद इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को या इसके जो फ्यूचर विजन है उसको समझ सकें। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि अवाम हमारी उनको एजुकेट करते रहें, कोशिश करते हैं, वो एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन जब हुकूमत कंट्रोल करती है, किसी चीज़ का ऐलान करती है, तो बेहतर हो जाता है। और ये सारी फिर पॉन्जीज और MLM कंट्रोल हो जाती है, उन सब के लिए वो फिर एक मुश्किल हो जाती है क्योंकि हुकूमत चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। एक और एवेन्यू है, वो है टेक्नोलॉजी बेस्ड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तमाम लोग जो कि इस चीज़ से वाबस्ता है, तो क्या उन तक आपने थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश की? क्योंकि वहाँ से अगर आवाज़ उठती है तो शायद मैं 2 साल से फ्री NAD यूनिवर्सिटी में जाके ब्लॉकचेन और क्रिप्टो पढ़ा रहा हूँ और सेशंस दे रहा होता हूँ कि जब भी उनको ज़रूरत हो। और मैंने अभी लम्स ने मुझे ऑफ़र की थी इस चीज़ की, लेकिन मैंने उन्हें इसलिए मना कर दिया था कि देखें अगर ये फैशन बन गया कि क्रिप्टो पढ़ाने की इतनी फ़ीस होगी तो गया, ये फिर बर्बाद हो जाएगी। ये हमें ये सिखाना है कि भाई आपको सीखना खुद है। जो 1500 वाला मैंने ग्रुप बनाया ना, वो भी आप देखें दुनिया का सबसे सस्ता तरीन क्रिप्टो ग्रुप है दुनिया का। आप कंपेयर कर लें, इंडियन देख लें, कोई भी देख लें, $100 का मिनिमम होता है और वो भी नखरे होते हैं उनके कि भाई हम आपको सिर्फ बताएंगे क्या खरीदो क्या बेचो। हम ये चाहते हैं कि NAD यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है उसमें मेरी सर्विसेज फ्री हाजिर है। मैं मदरसों में जा रहा हूँ आजकल के, उनको बताने के आप बताएं कि मैं किस तरह सिखाऊँ, तो जितना मैक्सिमम हो सकता है। अभी हम कहाँ गए थे, वो पाक बतन में जाके उनको हमने कहा कि सर आप इसमें आए। और ख़ास तौर पे हम चाहते हैं जितने लोग इस वक्त चोरी चकारी, मोबाइल स्नैचिंग या इस तरफ हैं, उनको एजुकेट किया जाए कि भाई इससे आप पैसे बना सकते हो, आपको इतनी भागम दौड़ी मोबाइल छीनने विनने में नहीं जाना। तो मैं जेल में भी जाना चाहता हूँ, उनको भी बताना चाहता हूँ भाई। और जितने हमारे करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ बिटकॉइन एक दफ़ा रख के देखें, इतने पैसे वैसे ही बन जाएंगे, आपको इतनी लंबी करप्शन में जाना नहीं पड़ेगा।
तो इतना लंबा चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि सब लोग हमजा शहबाज से पूछें उनके पास कितने बिटकॉइन है 2016 से 2016 से नहीं पूछ रहे हम तो कि भाई बिटकॉइन कितने ना, वो तो मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ, हम उनसे तो पूछ सकते हैं ना भाई। और हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जानना चाहते हैं कि 2017 में पहली बार 2017 में पहली बार ये नवाज शरीफ की हुकूमत में ही ऐसा क्यों हुआ था कि बिटकॉइन जो है वो उसको FIA को कह दिया गया कि जी बिटकॉइन जो है ना इसमें काम नहीं करना चाहिए, और फिर बिटकॉइन सबके खरीदे गए। जी सर मैंने तो ये क्लेम भी किया हुआ है कि $3 लाख का हो जाएगा तो मैं सामने खोल दूंगा वो, अभी वक्त ही नहीं आया, किडनैपिंग होगी पकड़ेंगे। जो मियां साहब आपके साथ बैठे हैं बड़े बिजनेसमैन ये कह रहे मैंने अभी तक नहीं ये सच्ची बात है। मैं अच्छा एक बात मैं वो सच्ची बात बताऊँ, मियां साहब यहाँ बैठे हुए हैं और ये वाहिद वो इंसान है जिन्होंने घंटों घंटों सुना ये, और ये वाहिद वो पॉलिटिशियन है जो कह रहा है ठीक है यार मुझे नहीं आता, मुझे बताओ। बाकी सारे पता कहते हैं नहीं, लेकिन मेरे आज तक लिया भी कोई नहीं है। हाँ, लेकिन नहीं। कोई किसी किस्म का बिटकॉइन जी सर सर जी मैम पूछिए। डॉक्टर सादिया कुमारी है। अच्छा क्रिप्टो करेंसी मतलब मुझे खुद नहीं पता था कि क्या है, मैं देख रही हूँ कि डिजिटल करेंसी है जिसके जरिए जो है आप सामान वगैरह इस तरह से खरीद सकते हैं, जो भी मैं देख रही थी इसमें। लेकिन मुझे यहाँ पर जो मीडिया के जो लोग आए हैं खासतौर पर हमारी यूथ है उनका इंटरेस्ट देख के और जिस तरह से उनकी रगबत इस वक्त नजर आ रही है तो पता चल रहा है कि वो कितनी वकार ज़का की शख्सियत और उसमें दिलचस्पी रखती है। जबकि वकार ज़का को मैं देख रही थी तो यहाँ पर है लड़कियों को बेबाक बनाना वकार ज़का के गले बढ़ गया। अच्छा जहाँ पर ये एक इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है, यहाँ पर डिजिटलाइजेशन की जो हम बात करते हैं तो जब तक हम इसको नहीं अपनाएंगे तो अभी देखें हम जो यहाँ